एक महिला के असली संघर्ष की कहानी। मेरी मौसी के साथ मैं एक कार्यक्रम में गया था जहां मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। मेरी मौसी से मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला और सच मानिए उसे सुनकर मेरी आंखें भर आई। आप भी पढ़िए क्या है उस बेचारी की कहानी। वह सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उससे लगभग 14 साल बड़ा था। शादी के 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात उसके साथ दुर्व्यवहार, मार पिटाई करता था और उसे अपनी माँ से पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब वो इनकार करती तो लोहे की रोड से उसे पीटता। उसने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफ़ों के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी बदतर थी और उसे केवल 2 समय का भोजन देती थी और उसे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वह जानती है कि उसे अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने की बालें बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 150 रुपये 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। उसे रोजाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया और उसने वहाँ रोजाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपये वहाँ से कमाने में सक्षम हो गई। अब वह प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करती थी और उसके बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे पित्त संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपने बेटे की शिक्षा का प्रबंध किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उनकी बेटी से मिला और काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मुझे पता चला उसने हायर सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस स्ट्रॉन्ग महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है।